श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 23। परशुराम शंकर संवाद। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, जब उन तपस्वी परशुराम की तपस्या के बारे में ऋषियों ने सुना कि तपस्वी परशुराम भगवान शंकर में एकाग्र मन से एकांत का सहारा लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर नियत रूप से लीन हो गए हैं, तब यह समाचार सुनकर तपस्या द्वारा जिनके पाप धुल चुके हैं, ज्ञान कर्म और आयु में जो वृद्ध हैं तथा महान और व्रत करने में प्रशंसित हैं, ऐसे महान ऋषि लोग कौतूहल युक्त आश्चर्यचकित होकर उस महात्मा परशुराम के विख्यात एवं श्रेष्ठ तप को देखने की इच्छा से उनके पास आए। भृगु, अत्रि, क्रतु, जबाली, वामदेव और मृकंडू, वे सभी वृद्ध संमत मुनि परशुराम के प्रति अच्छी भावना रखने वाले उन तपरत परशुराम के आश्रम में आए। निवास करने वाले में महापुरुष, समस्त लोकों में सबसे महान वे मुनि लोग तप और ज्ञान में अग्रगण्य उन परशुराम की प्रशंसा कर अपने अपने आश्रम को चले गए। हे राजन, इस समय इस प्रकार तपस्या में लगे हुए परशुराम की तपस्या से भगवान बहुत अधिक प्रसन्न हुए। अतः वे, हे राजन, उनकी तपस्या को अपनी भक्ति में जानने की इच्छा वाले भगवान शंकर मृग व्याध का शरीर धारण कर उनके पास गए। उस समय भगवान शंकर का जो रूप था उसे बताते हैं। वे भिन्न काजल के समान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, अर्थात चितकबरे रंग के थे। उनकी आंखें लाल और लंबी थी। वे बाण और धनुष धारण किए थे। उनका युवा शरीर बहुत लंबा और वज्र के समान था। उनकी ठुड्डी, भुजाएं और कंधे बहुत उठे हुए विशाल थे। उनकी दाढ़ी और सिर के बाल पिंगल सफेद थे। उनके शरीर में कच्चे मांस और चर्बी की गंध आ रही थी। वे सब प्रकार के प्राणियों की हत्या करने वाले लग रहे थे। उनका समस्त शरीर कांटों की तरह स्पर्श करने वाला लग रहा था तथा घाव युक्त एवं रूखा था। वे अनेक मांस के टुकड़ों का खून पीते हुए शरीर वाले थे, अर्थात उनके मुंह पर मांस टुकड़ों का खून लगा हुआ था। उनके दोनों ओर मांस लटक रहा था, जिससे अनेक कंधे झुके हुए थे। वे अपनी जंघाओं के वेग से वृक्षों को गिराते आ रहे थे। वे पादचारी पर्वत के समान उस स्थान पर उपस्थित हुए। उस फूल युक्त वृक्षों वाली नदी के किनारे पर आकर उन्होंने अपने मांस के भार को किसी वृक्ष के नीचे रख दिया और थोड़ी देर तक उस वृक्ष की छाया में बैठ गए। वहां उन्होंने उन नदी के किनारे भृगु कुल नंदन परशुराम को देखा। उसके बाद वे शीघ्र ही उठकर और परशुराम के पास जाकर परशुराम को बाण और धनुष युक्त हाथों से अंजलि सहित नमस्कार किया और जल से भरे हुए बादल मेघ के समान गंभीर नाद वाले स्वर से और वामी में बैठे सर्प के समान स्वर से भृगु कुल से परशुराम से बोले कि मैं तोष प्रवर्ष नाम का शिकारी हूँ तथा इस वन में रहता हूँ, और मैं प्राणी, वृक्ष और लताओं सहित इस देश स्थान का ईश स्वामी हूँ। मैं इस देश मैं इस देश में समान भाव रखता हूँ और मेरे पिता माता आदि नहीं है। मेरे लिए सब वस्तुओं में कोई भी वस्तु अभक्ष्य, अगम्य और अपेय नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार सोचने वाली विशेषित बुद्धि मैं नहीं रखता हूँ। मेरा किसी के साथ रहना, किसी के पास आना जाना या संभोग आदि करना भी नहीं है। मैं इंद्र के भी बल से युक्त हूँ, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी लोग मुझे उसी तरह जानते हैं। यह समस्त देश मेरे अधीन है। उसी वजह से कोई मेरी अनुमति के बिना यहाँ नहीं आता है। इस प्रकार यही मेरा परिचय है।
जो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब मुझे अपना पूरा परिचय सही सही बताओ। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और किस लिए यहाँ पर साधिकार स्थित हो? क्या तुम अन्यत्र जाना चाहते हो जहाँ तुम्हारे जाने की इच्छा है? वशिष्ठ जी ने कहा कि इस प्रकार उस व्याध ने महाकांति वाले परशुराम से हंसते हुए कहा। तब महाकांतिमान थोड़ी देर चुप रहकर बिना बोले हुए कुछ उनकी तरफ मुख पर स्थित हुए। वे परशुराम सोचने लगे कि यह कौन धूर्त है जिसकी कि जल से भरे हुए मेघ के समान गंभीर आवाज है, तथा यह विशेष स्पष्ट पदों और अक्षरों वाली वाणी बोल रहा है। किंतु मेरी यह पहली शंका है कि इसका शरीर निश्चित रूप से विस्तृत हो रहा है। जिस प्रकार विशेष जाति के आश्रय बाण रमणीय हो जाते हैं, इस प्रकार उनके विषय में शुभ कारणों पर विचार करते हुए कि इस पृथ्वी पर इस देह में अपने अभिप्रेत व्यर्थ कर देने वाला ही हूँ हो, उसके बाद अपने मन में अनेक बार विचार करके भृगु श्रेष्ठ परशुराम उस व्याध से धीरे से सुंदर अक्षरों वाली वाणी बोले। हे भद्र पुरुष, मैं जमदग्नि का पुत्र हूँ। मेरा नाम परशुराम है, तथा मैं भार्गव भृगु ऋषि का वंशज हूँ, तथा यहाँ इस समय मैं अपने दादा भृगु की आज्ञा से तपस्या करने आया हूँ, तथा समस्त लोकों के रचयिता भगवान शंकर की नियम पूर्वक तपस्या से और भक्ति से आराधना करने के लिए बहुत समय पहले से इस वन में सम्यक प्रकार से तैयार होकर आया हूँ। इसीलिए इसको सबको शरण देने वाले, सबको अभय प्रदान करने वाले, तीन नेत्र वाले, पाप का दमन करने वाले, भक्त वत्सल, सब कुछ जानने वाले, त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान शंकर को तब से संतुष्ट करूंगा। इसीलिए सरोवर किनारे इस आश्रम में उस तप के नियम के लिए मैं आया हूँ। अतः भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शंकर जब तक प्रत्यक्ष होकर मेरे पास नहीं आते, तब तक यहीं पर मैं स्थित रहूंगा। यह मेरा विचार है। इसीलिए तुम आज ही यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, ताकि मेरे इस तप कार्य और नियम की कोई हानि न हो जाए। मैं आपका आदर करता हूँ। आप किसी दूसरे देश के अतिथि बनिए। तपस्वी और मुनि सफलता के बाद अपने अपने निवास पर चले जाते हैं। तुम्हारे पास में मेरा निवास केवल पाप के लिए होगा, और तुम्हारा मेरे पास में रहना धनात्मक फल वाला होगा। वह तुम मेरे आश्रम के पास से घूमना करना आदि छोड़कर चले जाओ और दोनों लोकों, इस लोक और परलोक में सुखी हो जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा। इस प्रकार जब परशुराम ने कहा, तब उन परशुराम से के वचन को सुनकर क्रोध से ताम्रवर्ण की आंखों वाला वह व्याध, क्रोध से ताम्रवर्ण की आंखों वाले भृगु पुंगव परशुराम के से इस उत्तर को बोला। हे ब्राह्मण, क्या मेरे समीप में आपका रहना अत्यर्थ बहुत बुरा होगा, जिस कारण से आप इस समय मेरी कृतघ्न के समान घृणा कर रहे हैं? मैंने संसार में आपका अथवा किसी दूसरे का कहीं क्या उपकार किया है, कहीं क्या अपकार किया है? इंद्रियों का दमन करने वाले निष्पाप मुझे आप कौन नाम से मानते हैं? हे विप्रवर, यदि मेरा पास में रहना, मेरा दर्शन, मेरा संवास, मेरे साथ रहना तथा मेरा संभाषण अर्थात मेरे साथ बात करना अपरिहर्त्य है, तो मैं आयुष्मान आपको अभी इस आश्रम से दूर इस अभी आपके इस आश्रम से दूर चले जाना चाहिए। अपने आश्रम स्थान को छोड़कर मैं भूखा कहाँ जाऊंगा?
अपने रहने वाले स्थान को छोड़कर चले जाओ। आपने यह क्यों कहा? विशेषतः इस स्थान से मैं दूर नहीं जाऊंगा। आप यहाँ से अन्यत्र चले जाइए अथवा अपनी इच्छा से यहाँ ठहरो। मैं किसी भी प्रकार इस स्थान से नहीं हटाया जा सकता। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, उस व्याध के इस उपर्युक्त वचन को सुनकर कुछ क्रोध समन्वित भृगुकुल शिरोमणि परशुराम पुनः उससे इस वाक्य को बोले कि यह व्याध की जाति अत्यंत क्रूर होती है, सभी जीवों के लिए भयावह होती है, दुष्ट कर्म करने वाली होती है तथा नित्य सभी प्राणियों द्वारा धिक्कृत होती है, अर्थात सभी प्राणी उसे धिक्कार करते हैं, उसे बुरी कहते हैं। उस व्याध जाति में तुम पैदा हुए हो, पापी हो तथा सभी प्राणियों के हत्यारे हो। अतः हे दुर्बुद्धि वाले, ऐसा व्यक्ति अच्छे लोगों द्वारा कैसे परित्याज्य नहीं होगा? उसी कारण से अपने को नीच जाति वाला जानकर शीघ्र यहाँ से कहीं दूसरे स्थान पर चले जाओ। यहाँ इस कार्य में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर की रक्षा के कारण से तुम मेरे पास भी नहीं आते हो। तुम तो समस्त जीवों को दुख ही देते हो। जैसे तुम कोई कांटा आदि लग जाए तो उसे न सहन करते हुए व्यथा दुख का अनुभव करते हो, उसी प्रकार सब प्राणियों को अपने प्राण प्रिय होते हैं। यह जान लो, जिनको तुम मारते हो उनकी व्यथा को तुम अन्यथा समझते हो। क्या उससे तुम्हें कोई दुख नहीं होता? यह जान लो कि सब प्राणियों की अहिंसा, हत्या न करना, यह सनातन धर्म है। इसके विरुद्ध आचरण करने से नित्य मनुष्य सज्जन पुरुषों द्वारा निंदित और घृणित होता है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए तुम सभी प्राणियों की हत्या करोगे, तो सज्जनों में कैसे नहीं बुरे कहे जाने योग्य बनोगे। इसीलिए तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम नीच पुरुष हो। तुम्हारे द्वारा मेरे कृत्य दोष की हानि नहीं होगी, अन्यथा तुम्हारे बल से मुझे ही यहाँ से चले जाना चाहिए। अतः मैं ही अब यहाँ से हटने का स्पष्ट विचार कर रहा हूँ। अतः आधे क्षण के लिए तुम पापी के साथ रहना कल्याणकारी नहीं है। धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला तथा धर्म से द्वेष करने वाला भला कोई शांति प्राप्त कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। वशिष्ठ जी बोले, परशुराम के वचन को सुनकर प्रसन्न हुए व्याध का रूप धारण करने वाले पिनाकधारी भगवान शंकर क्रोधित होकर बोले कि मैं मानता हूं कि तुम्हारा यह व्यवसाय व्यर्थ है, क्योंकि क्योंकि कहाँ तुम प्रथम ज्ञानी, कहाँ शंभु और कहाँ तप की। अरे मूर्ख, तुम क्यों कष्ट उठा रहे हो? अब तुम्हारी मिथ्या प्रवर्त इस तपस्या से शंकर प्रसन्न नहीं होंगे। वह शंभु शंकर भी लोक के विरुद्ध आचरण करने वाला है और उसको प्रसन्न करने के लिए जो तुम तपस्या कर रहे हो। अतः हे मूर्ख, तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन मूर्ख है? अतः मैं जो आज तुमसे बात कर रहा हूँ वह बिल्कुल उचित है। अतः तुम पूजा करने वाली विधि से उसकी पूजा करो, क्योंकि तुम्हारा उनका संगम है। जैसे वे हैं वैसे ही तुम हो। अतः तुम्हारे द्वारा ही वह शंकर जो भुवन में रत हैं पूजा करने के योग्य हैं, तथा तुम उन्हीं की सम्यक प्रकार पूजा करने वाले भी हो। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। लोकों के पितामह परमेष्टि ब्रह्मा के सिर को काटकर शंभु ब्रह्म हत्या को प्राप्त हुए थे। ब्रह्म हत्या से अभिभूत शंभु थे और तुम भी हो। अतः उनकी उपासना करने का तुम्हें उपदेश दिया है।
तुम में और रुद्र शिव के में समान गुण है, अतः शंभु और तुम में समान गुण होने के कारण अब तुम कम समय में सिद्धि प्राप्त कर लोगे। अतः तुम अपनी माता को मारकर सब लोगों से अनादृत होकर तप के बहाने से इस गहन निर्जन वन में रह रहे हो। गुरु स्त्री और ब्रह्म हत्या से पैदा हुए पाप के नाश के लिए तुम तपस्या कर रहे हो। अतः तुम्हारे इस तप से वह पाप नष्ट नहीं होगा। दूसरे प्रकार के पापों से के निश्चय ही प्रायश्चित होते हुए भी माता को मारने के पाप का कोई निराकरण नहीं है, उसका प्रायश्चित भी नहीं बताया गया है। अहिंसा जिसका लक्षण है वही धर्म है। यदि तुम ऐसा मानते हो तो फिर बताओ, तुमने अपने हाथ से अपनी माता को क्यों काट दिया? सर्वलोक विग्रहित जिसकी सारा संसार निंदा करता है, ऐसे माता का वध रूप घोर पाप करके पुनः धार्मिक होकर अपने मन में दूसरों की निंदा कर रहे हो। जो व्यक्ति अपने दोष को न जानते हुए दूसरों को देखता है, दूसरों पर हंसता है, मैं ऐसे दूसरों के दोष को देखने वाले को तुच्छ मानता हूँ। यदि मैं अपने धर्म को छोड़कर यदि कहीं दूसरा काम करूं तो मेरा मन मुझे स्वयं धिक्कारेगा। मैं अपने माता पिता पुत्र आदियों के भरण पोषण के लिए मेरे द्वारा अपना धर्म मानते हुए प्राणियों की हत्या की जाती है। मैं अपने अधर्म के अनुसार मांस से प्रतिदिन अपने परिवार का पालन करता हूँ, क्योंकि विधाता ने पहले ही मेरी यह जीविका बना दी है। जितने मांस से मेरे माता पिता का नित्य पोषण होगा, उससे अधिक यदि मैं हत्या करूंगा तब वह पाप होगा। जब तक परिवार का भरण पोषण, तब तक हत्या करने से हम निंदित नहीं है। इसीलिए यह अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में धारण करके तुम मेरी निंदा करो या प्रशंसा करो। मनुष्य का पहले से जो कार्य भेद है, वह अच्छा हो अथवा बुरा हो, वह करना चाहिए। आपत्ति में भी वह काम आता है, उसे अनापत आपत्ति में भी नहीं छोड़ना चाहिए। हे ब्राह्मण, स्वयं स्वयं में मुझ में क्या अंतर है? क्या यह तुम अपनी बुद्धि से ही निर्णय करो, क्योंकि मैं तो माता पिता मित्रादि सबको पालन करने के भाव से सबका भरण पोषण करने में लगा हुआ हूँ, तथा तुम अपने बुढ़े पिता को छोड़कर तथा माता को मारकर तथा धार्मिक बनकर यहाँ तप करने को आ गए हो। जो किसी के मूल को जानते हो जो किसी के मूल को जानते हो, जिनको विशेष रूप से देखा हो, उनके सामने वहां पर बढ़ चढ़कर बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तो अच्छी तरह से तुम्हारे सारे हाल, तुम्हारे व्यवहार को अच्छी तरह जानता हूँ। इसीलिए अरे भृगु शिरोमणि परशुराम, तुम यह निष्फल तप करना बंद करो। यदि तुम सुख चाहते हो तो इस शरीर को कष्ट देने वाले तप को छोड़कर कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां तुम्हें लोग न जानते हो। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 23वां अध्याय परशुराम शंकर संवाद संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 24वां। शिव द्वारा परशुराम को आयुध देना। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जब उस व्याध ने परशुराम से इस प्रकार कहा, तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ परशुराम अत्यधिक विस्मित उस व्याध से बोले। राम ने कहा कि हे महाभाग, तुम कौन हो? तुम निश्चित ही साधारण पुरुष नहीं हो। तुम इंद्र हो
अग्नि हो, यम हो, ब्रह्मा हो, वरुण हो अथवा कुबेर हो, तुम ईशान शिव हो, ब्रह्मा हो, सोम हो, बृहस्पति हो अथवा गुह हो, इनमें से भी कोई अन्य आप हो सकते हो। तुम्हारी चमक, दमक, वैभव, शक्ति, हाव भाव से तुम्हारी जाति के विषय में मेरे हृदय में शंका हो रही है। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु मायावी सुने जाते हैं, अतः तुम वही तो नहीं हो। अतः इस शरीर से तुम कौन हो जो मेरे पास आए हो, मुझे बताओ। तुम सर्व जगन में स्वच्छंद जारी चारी भगवान शंकर हो। इस शरीर से संयुक्त तुम स्वेच्छाचारी जगन में भगवान शंकर हो सकते हो, अथवा संसार के नाथ सर्वज्ञ परमेश्वर परम आत्मा से उत्पन्न हुए आत्माराम सनातन सर्व जगन में स्वच्छंद विचरण करने वाले इस शरीर से भगवान शिव हो सकते हो। इस संसार में ऐसा प्रभावशाली शरीर जाति के व्यर्थ को जाति के अर्थ को बताने वाली सौष्ठव और उदार गुण युक्त वाणी किसी दूसरे की नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ आप अपनी वेशभूषा से और शरीर से भगवान शंकर हो, अथवा तथा मेरी परीक्षा लेने के लिए यहाँ सदैह यहाँ उपस्थित हुए हो। अब आपकी जिस प्रकार की आकृति है उससे आप केवल व्याध नहीं है, इसीलिए आपको नमस्कार है। कृपया अपना स्वरूप प्रकट कीजिए। हे आविष्कार करते हुए भगवान शिव, आप प्रसन्न हो जाइए और अपनी महिमा के अनुसार गुण वाले शरीर में आ जाइए। मुझे अनेकों प्रकार की शंकाएं हो रही हैं, उनमें उनसे मेरे मन को मुक्त कीजिए। हे प्रभु, आप अपने सर्व भाव से प्रसन्न हो जाओ। अब जो मेरी बुद्धि में मोह हो गया है, केवल स्वरूप के ग्रह से ही उसे नष्ट कर दो। हे महाभाग, मैं अनेक बार सिर झुकाकर प्रणाम करके कह रहा हूँ कि आप कौन हैं, मुझे अपना दर्शन दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़कर मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। ऐसा कहकर उनको जानने की इच्छा रखने वाले भृगु कुल का वहन करने वाले परशुराम भूमि पर बैठकर समाहित होकर ध्यान करने लगे। तब पद्मासन लगाकर मौन धारण कर वाणी, शरीर और मन को नियंत्रित कर अपने प्राणों की गति को रोककर उदार बुद्धि वाले वे परशुराम ध्यान करने लगे। तब समस्त इंद्रिय समूह को रोककर और मन को हृदय में रोककर अपने ध्यान की दृष्टि से जगत गुरु भगवान शंकर का चिंतन करने लगे। तब उन्होंने अपने आत्मा में रखे हुए नेत्र से अपने भक्त पर कृपा करने वाले मृग व्याध के रूप वाले सारे संसार के स्वामी भगवान शंकर को देखा। उसके बाद आंखें खोलकर शीघ्र उठकर भार्गव राम ने उसी शरीर से सामने खड़े हुए भगवान शंकर को देखा। तब वे तब हे महाराज, जब परशुराम ने शिव जी को पहचान लिया, तब अपने पर कृपा करने के लिए शरणागत की रक्षा करने वाले भक्तों के प्रिय भगवान शंकर को प्रकट हुआ देखकर भ्रम में पड़ गए तथा प्रसन्नता से उनके समस्त शरीर में रोमांच पैदा हो गया तथा हर्ष से आंखें आंखों में आंसू भर गए तथा वे महामती भक्ति से उन भगवान शंकर के पैरों में भूमि पर गिर गए। उसके बाद हे राजन, हर्ष से गदगद वाणी से ब्रह्म के साथ उन्होंने शंकर भगवान को कहा कि हे भगवान शंकर, मैं बार बार आपकी शरण में हूँ। इसके बाद अपने वास्तविक रूप को धारण करने वाले भगवान शंकर ने पूरी तरह प्रसन्न होकर प्रणाम करने के लिए भूमि पर गिरे हुए परशुराम को उठा लिया।
संसार को धारण करने वाले भगवान शंकर के द्वारा अपने दोनों हाथों से उठाए गए भृगुकुल के वाहक परशुराम संतुष्ट हो गए और उन भगवान शंकर के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसके बाद परशुराम ने भगवान शंकर से कहा कि हे देवों के देव महादेव, आदि मूर्ति, सबका कल्याण करने वाले शंकर, सर्व शांत और शाश्वत, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, हे नील लोहित मूर्ति, आपको नमस्कार है। हे भूतनाथ, हे भूतवास महादेव, आपको नमस्कार है। हे व्यक्त अव्यक्त स्वरूप वाले महादेव, आपको नमस्कार है। सबका शिव कल्याण करने वाले शिव, आपको नमस्कार है। हे बहुत धारण करने त्रिनेत्रधारी, आपको नमस्कार है। हे संसार के स्वामी, अपने भक्त की शरण में हो जाओ। अनन्य आश्रयों के लिए तुम ही परायण हो, अर्थात जिनका कोई आश्रय नहीं, उनके आप ही आश्रय हो। हे देव, जो मैंने जो मैंने आपका अपकार किया अथवा जो कुछ बुरा कहा, वह न जानते हुए कहा था, इसीलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। हे सबके स्वामी, सबकी रचना करने वाले शंकर, इस संसार में जिसके रूप को कोई नहीं जान सकता, उन आपके सद्भाव को कौन मनुष्य जान सकता है। इसीलिए हे शंकर, आप इस प्रकार के भाव से मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। आपके बिना कोई आपके बिना मेरी कोई गति नहीं है, अतः तुम्हें नमस्कार है तथा बार बार नमस्कार है। वशिष्ठ जी ने कहा कि इस प्रकार सम्यक प्रकार से स्तुति करते हुए सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए परशुराम से प्रसन्नात्मा जगन में भगवान शंकर ने कहा, हे भार्गव श्रेष्ठ पुत्र, मैं इस समय तुम्हारी इस दृढ़ भक्ति से युक्त तपस्या से प्रसन्न हूँ। अतः जो कुछ तुम चाहते हो वह सब कुछ मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तुम मेरे भक्त हो, अतः अब कुछ अत्यर्थ विचार नहीं करना है। तुम्हारे हृदय में जो कुछ है वह सब मैंने जान लिया है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम जो चाहो वह बिना किसी शंका के करो। हे पुत्र, आज तुम्हारे अंदर अस्त्रों को धारण करने की शक्ति नहीं है, इसीलिए भगवान रुद्र का घोर तप करो। सब तीर्थों में तथा समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर स्नान कर पवित्र शरीर वाले तुम सब अस्त्रों को प्राप्त कर लोगे। इसके बाद वशिष्ठ जी ने शनयू से कहा कि हे राजन, इस प्रकार कहकर वे विभु सर्वसमर्थ महादेव उसी शरीर से परशुराम को देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उन जगन्नाथ शंकर के अंतर्ध्यान हो जाने पर उनको नमन कर राम ने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके तीर्थ स्थान करने का मन बनाया। उसके बाद तीर्थ स्नान करने का मन बनाया, उसके बाद क्रमानुसार समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके आत्मवान उन परशुराम ने सब तीर्थों में विधिवत स्नान किया। तब उन्होंने आलस्य रहित होकर तीर्थों के मुख्य क्षेत्रों में तथा देवालयों में विधिवत पितरों को देवों का तर्पण किया। अतः तीर्थों में उपवास, हवन, तप, जप, स्नान आदि में विधिवत क्रियाएं करते हुए उन्होंने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर दी। इस प्रकार क्रमशः, हे राजन, तीर्थों में स्नान करके और समस्त भूमंडल की परिक्रमा करके धीरे धीरे वे शुद्ध शरीर वाले हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से
पृथ्वी की परिक्रमा कर समस्त पृथ्वी पर घूमकर फिर उस देश में गए जहाँ की वे पहले रहते थे। तब हे राजन, वहीं जाकर और वहां पर ही ठहर कर उन्होंने भक्ति पूर्वक तपस्या से और नियमों से उमापति महादेव की पूजा की। इसी समय हे राजन, देवताओं का असुरों के साथ रोमांच खड़े कर देने वाला बहुत समय तक चलने वाला संग्राम हुआ था। तब वहां युद्ध में देवताओं को हराकर अत्यधिक बलवान तथा निडर असुरों ने देवताओं के समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लिया। अतः जिन देवों का समस्त ऐश्वर्य शत्रुओं द्वारा नष्ट कर दिया गया है, वे सभी इंद्रादि देवगण भगवान शंकर की शरण में गए। तब उन्हें तब उनकी प्रणाम जय जयकार के साथ स्तुति करते हुए उन्हें प्रसन्न करने करके देवता लोग भगवान शंकर से असुरों को मारने की प्रार्थना करने लगे। उसके बाद हे राजन, दानवों के वध को सुनकर देवों को वर देने वाले शंभु महोदर इंद्र से बोले कि हिमालय के दक्षिण भाग में परशुराम नाम से महातपस्वी अत्यंत तेजस्वी मुनि पुत्र मुझे उद्देश्य करके तपस्या कर रहे हैं। हे इंद्र, वहां जाकर तुम आज ही मेरा आदेश बताकर तपस्या करते हुए उनको अति शीघ्र यहाँ ले आओ। और इस प्रकार जब इंद्र को भगवान शंकर ने आज्ञा दी तो इंद्र ने ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा कहकर भगवान शंकर को प्रणाम करके वायु के समान वेग से वहां गए। वहां की परशुराम तपस्या कर रहे थे। उसके बाद उस स्थान पर पहुंचकर जहाँ की परशुराम तप कर रहे थे और उन तपरत महामुनि परशुराम को देखकर विनम्रता से नतमस्तक इंद्र ने यह वाक्य कहा कि हे भृगु श्रेष्ठ, भगवान शंकर की आज्ञा है कि वे आपको देखना चाहते हैं। मैं इसीलिए यह आपको बताने आया हूँ कि आप उन भगवान शंकर के चरण कमलों में जाओ। इस प्रकार इंद्र के उस वचन को सुनकर भार्गव परशुराम शीघ्र उठकर भोलेनाथ की आज्ञा को शिरोधार्य कर वैसे ही होगा इस प्रकार बोले। उसके बाद शीघ्र गए और इंद्र ने परशुराम को अचानक पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पाया। भार्गव श्रेष्ठ परशुराम ने समस्त भूतों के सहित इंद्र आदि सकल देवताओं के साथ भक्तवत्सल शंकर को देखा। जिन भगवान शंकर की नारद आदि तपस्वी लोग स्तुति कर रहे थे, गंधर्व लोग स्तुति गाना गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी, जो भगवान शंकर गजचर्म वस्त्र को पहने हुए थे, जिनके समस्त शरीर पर शमशान की भस्म लगी हुई थी, जिनके 3 नेत्र थे, शिखर पर शिखर में चंद्रमा सुशोभित था, पीली पीली जटाओं को धारण किए हुए थे, नाग जिनके आभूषण थे, जो लंबे होंठ और लंबी भुजाओं वाले थे, बहुत ही सौम्य और प्रसन्न मुख कमल वाले थे। वे वाणी रूप बाण वाले सोने के आसन पर बैठे हुए थे। ऐसे उन महादेव के पास हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए भृगु श्रेष्ठ परशुराम पहुंचे। उस समय भगवान शंकर के दर्शन से परशुराम के शरीर में रोमांच खड़े हो गए और पसीने सिक्त शरीर से युक्त उन्होंने भगवान शंकर के पास जाकर भक्ति के कारण लड़खड़ाती हुई तथा हर्ष के कारण अनेक बार गड़गड़ गदगद वाणी में से अनेकों बार नमस्ते महादेव, यह लटकते सर्पों के कारण कुछ आकुल अक्षरों वाली बोलते हुए त्रिपुरारी शंकर के चरणों में सिर रखकर
गिर गए। उन समस्त देवों के मध्य में भृगुकुल का वहन करने वाले उन परशुराम को उठाकर प्रसन्न मुख कमल परशुराम से प्रसन्न शिव ने मधुर वाणी से आदर सहित हंसते हुए कहा। भगवान शंकर ने परशुराम से कहा कि ये सब दैत्यों के सताए हुए अनेक अनेकों द्वारा उनके स्थान देवलोक से भगाए हुए उनको मारने में असमर्थ देवता लोग मेरे पास आए हैं, इसीलिए हे राम मेरी आज्ञा से और देवों का प्रिय करने की इच्छा से समस्त दैत्यों का वध कर दो और तुम इस कार्य में समर्थ हो, यह मुझे विश्वास है। उसके बाद परशुराम ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके सब देवों के सुनते हुए भगवान शंकर से यह आधार युक्त वचन कहा। हे स्वामी, आप मेरे मन में सब बातें आप मेरे मन की सब बातें जानते हैं, फिर भी आपको बताते हुए कह रहा हूँ, अतः मेरी बात सुने। यदि समस्त देवों द्वारा एक भी शत्रु नहीं मारा जा सका तो मैं कैसे उन सब को मार पाऊंगा। हे देवादिदेव महादेव, मैं अस्त्र चलाना भी नहीं जानता हूँ तथा युद्धों की कला भी नहीं जानता हूँ। अतः मैं बिना अस्त्र वाला व्यक्ति कैसे समस्त असुरों के शत्रुओं को मार सकूंगा। जब परशुराम ने ऐसा कहा तब देवेश शंकर ने उन महात्मा को कालाग्नि के समान शैव अस्त्रमय तेज को प्रदान कर दिया तथा अपने परशु को प्रदान करके प्रसन्नात्मा शिव ने सब देवों के सुनते हुए सब अस्त्रों के संरक्षक परशुराम से कहा कि मेरी कृपा से हे सौम्य समस्त शत्रुओं को मारने की तथा समस्त शत्रुओं से रहित करने वाली तुम्हारे पास शक्ति होगी। इस आयुध को लेकर तुम जाओ और शत्रुओं से युद्ध करो। तुम स्वयं ही यथावत युद्ध कौशल जानते हो। वशिष्ठ ने कहा कि उसके बाद जब शंकर भगवान ने परशुराम से इस प्रकार कहा तब शंभु को प्रणाम कर देवों के शत्रुओं को मारने के लिए उदत्त परशुराम ने परशु को ग्रहण कर लिया। उसके बाद वे राम विष्णु के तेज के अंश से उत्पन्न रुद्र की भक्ति से समायुक्त हो सूर्य की महान कांति ही हो गए। तब वे त्रिनेत्र भगवान शंकर की अनुमति प्राप्त कर सब देवों से समन्वित जब सब असुरों को मारने को युद्ध का निश्चय कर चल दिए। उसके बाद हे राजन, तीनों लोकों की विजय के लिए उदत असुरों के साथ देवताओं का पुनः उत्थान भयंकर अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। अतः उस भयंकर युद्ध में महाबाहु परशुराम ने क्रोधित होकर फरसा से महान असुरों को मार दिया। वज्र मुख्य अस्त्रों से हजारों शत्रुओं को मारते हुए क्रुद्ध परशुराम दूसरे काल के समान युद्ध में विचरण करने लगे। श्रेष्ठ परशुराम ने समस्त दैत्यों को मारकर सब देवों को प्रसन्न कर दिया और क्षण भर में प्रहार करने वालों का नाश कर दिया। परशुराम द्वारा सब दैत्य का और दानव मारे गए मार दिए गए तथा जो मरने से शेष बचे थे वे भय के कारण सर्वत्र परशुराम को देख रहे थे। असुरों के मर जाने पर और भाग जाने पर सब देवता परशुराम को आमंत्रण देकर स्वर्ग को चले गए। उसके बाद परशुराम उन सब दैत्यों को मारकर तथा देवताओं की अनुमति
लेकर अपने आश्रम में आ गए और फिर तपस्या करने लगे। और फिर उस आश्रम में जितेंद्रिय महामती परशुराम ने भगवान शिव की वही मृग व्याध की मूर्ति बनाकर उसकी भक्ति से पूजा करने लगे तथा गंध पुष्प और वृद्ध नैवेद्यों से अभिवंदना करते हुए स्तोत्र पाठ करते हुए विधिवत भक्ति द्वारा पराप्रीति को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 24वां अध्याय शिव द्वारा परशुराम को आयुध देना संपन्न। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।